Warm good afternoon and welcome you all to the virtual classroom of economics class 10 and dear students, I hope you all are fine and chaliye let's start a class without wasting any of the time with a short prayer. So I request you all to join your hands and close your eyes and repeat after me. Thank you God for everything. Thank you God for protecting us and keep blessing on us. Thank you. So dear student, in the last video we have discussed about the question paper pattern, the syllabus of economics, and today we are going to start with the lesson number 1, that is the development. Fine. Here is the index of the chapter. In this index I have covered these small topics also. Means these are not the main headings. These all are the main headings and we are going to cover this chapter. Today we are going to do only introduction, the development promises, different goals, and income and others goals. Means only 3 topics we are going to cover today in this video. As in the last video we have discussed about the what are the development promises, what are the development means to a country, to a individual, to an individual. So हमने ये सब चीज़ें डिस्कस ऑलरेडी कर ली थी और आज हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू गिव यू 3 थिंग्स दिस टाइम. फर्स्ट वन इज़ द शॉर्ट नोट्स, जिससे मैं आपको या तो जूम क्लासेस में समझाऊंगी या वीडियो में समझाऊंगी. आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू गिव यू द डिटेल्ड नोट्स. फाइन. एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू द एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स. Okay, in the notebook you have to note down the detailed notes and the NCERT question answers, and after that practice is given in abundance. आपको practice मिलेगी बहुत ज़्यादा, कभी MCQs की, कभी short question answers की, कभी case studies की. So you all have to note down in a particular notebook of economics so that it will be not segregated. फाइन. आप अलग अलग मत करना उसे, कभी किसी में मेक अ प्रॉपर नोटबुक एंड फिर हम आपके लिए अच्छा रहेगा सो दैट यू कैन रिवाइज एट द लास्ट टाइम. जो ये शॉर्ट नोट्स हैं आपको, इफ़ यू वांट मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी, राइट. जस्ट इन केस इफ़ यू वांट, अगर आप मुझे बोलोगे देन आई विल सेंड. ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये फॉर अ क्विक रिविजन के लिए है. फाइन. ओके, सो लेट्स बिगिन with the introduction. Okay, as we have already discussed in the Zoom class about this introduction, तो my basic question is what is development? Development क्या होता है? अगर मैं इसे definition में बोलूँ, define development, तो the growth or a progress of anything is known as the development, right? किसी भी चीज़ की growth या progress को हम development बोलते हैं. Like आप history बहुत 6th onward पढ़ते आ रहे हो. 5th तक तो इतना नहीं पता था आपको कि हिस्ट्री, सिविक्स, जोग्राफी कुछ होता है. 6th onward डिवाइड हुआ हिस्ट्री, सिविक्स एंड जोग्राफी. तो जब आपने ऐसे हिस्ट्री पढ़ी अपनी फ्रॉम 6th क्लास टिल नाउ यू और स्टार्टिंग, या फिर अगर आपने खुद भी देखा हो कि व्हाट आर इंडिया अर्लियर वॉज, पहले क्या थी और अब क्या हो गई है. और इंडिया की अगर आप बात भी छोड़ दो तो मैं तो आप ही से बात करती हूँ. आप खुद अपने आप को देखो कि क्या आपके अंदर कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ. फिज़िकली भी डेवलपमेंट हुआ आपके अंदर कि आप की हाइट बढ़ गई, आप मोटे हो गए, आप पतले हो गए, एंड वॉट एवर द फिजिकल चेंजेस यू आर नोटिसिंग इन योर सेल्फ. और या फिर आपने अपने अंदर हार्मोनल चेंजेस देखे, हमारा बिहेवियर चेंज हो गया. पहले मैं बहुत नॉटी हुआ करता था या हुआ करती थी, अब मैं थोड़ी साइलेंट हो गई हूँ, या पहले साइलेंट थी अब नॉटी हो गई. सो दीज आर द चेंजेस विच यू हैव नोटिस्ड इन योर सेल्फ फ्रॉम टाइम टू टाइम. इसे बोलते हैं हम डेवलपमेंट. ठीक है. और किसी भी गुड नोट पे जो भी प्रोग्रेस होती है या ग्रोथ होती है उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं. नेगेटिव उस पर कुछ नहीं बोलते. राइट. अब जैसे अगर आप कहोगे मैम कोरोना ने भी डेवलपमेंट कर लिया, पहले कैसे था अब कैसे है, तो बट दिस इज़ नॉट नोन एज इन डेवलपमेंट. बल्कि इंडिया को डेवलपमेंट करनी चाहिए थी, क्योंकि कोरोना WHO बार बार बोलता है कि इतनी आसानी से नहीं जाएगा. वी मस्ट टेक प्रिकॉशंस. क्योंकि क्या हुआ था, अगर आप लोग भी जानते हो और समझते हो, एट बाय द टाइम ऑफ द नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर तक, फ्रॉम द टाइम ऑफ द दिवाली, बिल्कुल जो आपकी वो चलती थी वीकली मार्केट्स होती थी दिवाली पे, किसी को डर ही नहीं था कि कोरोना नाम की कोई चीज़ है. ठीक है, वो बीच में कम हो गया था, बट इट डजंट मीन्स कि वो ख़त्म ही हो गया है. ठीक है. सो ये सारी चीज़ें जो हमें नोटिस करनी चाहिए, हमें अपने आप को प्रिकॉशनरी सेफ रखना चाहिए था, बट हमने नहीं रखा. एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ अस कि आज सिचुएशन इतनी बुरी है कि अगेन एवरीथिंग इज़ शट.
लॉकडाउन है प्रॉपर दिल्ली में, कितना नुकसान हो रहा है, फिर वही जीडीपी कम आएगी, इकोनॉमी अच्छी नहीं जाएगी, फिर गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे. वाई यू आर ब्लेमिंग एवरी टाइम गवर्नमेंट? मैं मोदी जी का साथ नहीं दे रही, बट स्टिल वाई आर यू ब्लेमिंग गवर्नमेंट एवरी टाइम? हमने क्या करा? आर वी डूइंग आर रिस्पॉन्सिबिलिटी? नो, वी आर नॉट डूइंग आर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमने भी तो अपने आप को डेवलप नहीं करना ना. ठीक है. सो अब मैं आपसे पूछूँ कि यहाँ पर आपका डेवलपमेंट ऑफ क्या होएगा, तो डेवलपमेंट का आइडिया कि भाई हमारे लिए तो इस वक्त ये है कि कोरोना चला जाए. इवन अबाउट द कंट्री भी यही है कि कोरोना चला जाए तो हमारी इकोनॉमी भी डेवलप हो जाएगी, हम भी डेवलप हो जाएंगे, बिकॉज बहुत बहुत लोगों की जॉब छूट रही है और मतलब दे आर नॉट डूइंग वेल. सो ये सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं. ठीक है. अब यहाँ पर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और आपको देती हूँ. अगर हम डेवलपमेंट का आइडिया पूछें अबाउट द कंट्री एंड अबाउट द इंडिविजुअल, सो देखो क्या होता है. एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देती हूँ रोड्स का. आप रोड से ध्यान रखना कि हमने रोड्स का एग्जांपल दिया था. रोड्स का क्या एग्जांपल है? इट्स जस्ट एन इनोवेशन. मैं मतलब ऐसे सोचती हूँ कि सपोज़ मैंने एक प्रोजेक्ट रखा कि जो हमारी ये रोड है, ये तो रोड आपकी नॉर्मल चलती है, ठीक है. जो ये फुटपाथ वाली रोड होती है, ठीक है, इस पे क्यों ना मैं इसको ऐसी एलिवेटेड रोड बना दूँ. मीन्स कि उसको मैं ऐसे एलिवेटेड रोड बना दूँ जिसमें हम लोगों के स्टेप्स को मेजर कर सकें, उनकी सेंसेस को मेजर कर सकें. वी कैन, टेक्नोलॉजी के थ्रू कुछ भी हो सकता है. जब उस पर कोई चलेगा तो उसके स्टेप्स को, उसके सेंसेस को मेजर कर सकें, उसके हार्ट बीट को मेजर कर सकें. जो सुबह वॉक के लिए जाते हैं, जॉगिंग के लिए जाते हैं या शाम को जाते हैं, तो जस्ट इन केस अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको फटाफट सॉर्ट आउट कर सकें. या अगर हम वहाँ पर लोग वॉक करेंगे वो हेल्दी होते चले जाएंगे. सो ये जो मेरी यहाँ पर जो ये वाली रोड है, जो ये फुटपाथ वाली है, उससे क्या होगा, कंट्री डेवलप हो जाएगी. क्योंकि अगर कंट्री डेवलप होएगी, अगर आपको लेसन नंबर 2 का याद हो, क्लास 9 का, पीपल एज रिसोर्सेज. पीपल हमारे लिए जो रिसोर्सेज है, जो ह्यूमन है, ह्यूमन, दीज आर दी एसेट्स. सो अगर ये हेल्दी रहेगी तो मेरी कंट्री डेवलप करेगी. तो यही, अगर मेरे सारे लोग हेल्दी रहेंगे, अगर सब हेल्दी होते, सबका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता, तो ये कोरोना किसी को भी हिट नहीं कर पाता. लेकिन यहाँ के लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं है. दे डोंट नो अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. सो इस वजह से कोरोना उन्हें बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है. जब हेल्दी होंगे तो कंट्री अपने आप डेवलप होएगी. अब इफ़ आई एम हेल्दी तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि मेरा ग्रोथ तो है ही, तो वो इंडिविजुअल पे भी फ़र्क करेगा. ठीक है. बट वॉट मे बी द नेगेटिव पॉइंट है, जो मुझे यहाँ रोड बनानी पड़ेगी, द पीपल हु आर लिविंग हियर, द पीपल हु आर लिविंग हियर, जो आसपास के यहाँ के वो जो बंजारेस टाइप हैं, वो जो यहाँ रह रहे हैं, वो क्या होगा, उनको तो ये जगह छोड़ के जानी पड़ेगी. जो स्लम एरिया है उन्हें हटाना पड़ेगा. तो व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर द कंट्री मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर द इंडिविजुअल, राइट. जो एक के लिए डेवलपमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो. ओके. So we are next, that is the what development promises different people and different goals. Same thing I am asking, different people and different goals. अब यहाँ पे ये दो लोग हैं, ठीक है. एक ये बेचारा पुअर सा पर्सन है और एक ये थोड़ा रिच सा, हैप्पी सा, मतलब रिच, बहुत ज़्यादा रिच नहीं, आप मिडल अपर क्लास फैमिली आप कह सकते हो. एंड इज़ वेरी हैप्पी. उसे मैंने ये रोड वाला आइडिया बताया तो इज़ वेरी हैप्पी कि भाई मेरे लिए देखो ऐसी रोड बन रही है, मैं हेल्दी हो जाऊंगा और मेरे को वॉक करने के लिए भी जगह मिल जाएगी, एवरीथिंग आई विल गेट. बट द पर्सन, मुझे तो ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा. अगेन आई हैव टू सर्च फॉर अ न्यू हाउस, मुझे बिल्ड करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा सब कुछ, वो सारी चीज़ें हो गई. सो व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर अदर मे नॉट बी द डेवलपमेंट, व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर. तो दिस इज नोन एज डिफरेंट प्रोमिसेस, डिफरेंट गोल्स. ठीक है. अब जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं फार्मर, बिजनेसमैन एंड ट्राइबल्स. फार्मर का क्या होएगा डेवलपमेंट? बेटर इरिगेशन, गुड प्राइस फॉर हिज क्रॉप्स. यहाँ उसे टैक्स बेनिफिट्स और इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट मिलता है. एंड बॉर्निंग द कंस्ट्रक्शन वर्क इन द एरिया, फॉर एग्जाम्पल डैम. अब ट्राइबल एरिया क्या होता है, अगर डैम की कंस्ट्रक्शन हो रही है तो दैट इज़ वेरी गुड, वो कंट्री के लिए डेवलपमेंट है. बट अगेन द पीपल हु आर लिविंग नियर बाय, वो सब वहाँ से ख़त्म कर दिए जाएंगे. हो सकता है आसपास का कोई गांव हो, वो भी पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा जस्ट बिकॉज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम. डैम इज़ गुड फॉर द कंट्री, बट द पर्सन हु आर लिविंग नियर बाय, इट इज़ नॉट गुड फॉर दैम एट ऑल. गॉट इट? ओके, चलो मूव नेक्स्ट.
Moving further, what is on the next page, that is the notion for development is different for different people. Here the notion means idea. सबका डेवलपमेंट का आइडिया अलग अलग होएगा. इफ़ यू रिमेंबर, आई आस्क्ड वन क्वेश्चन टू यू ऑल, व्हाट इज़ द डेवलपमेंट गोल फॉर यू एज वेल एज मतलब फॉर एन इंडिविजुअल, या फिर आप ये बताओ कि दैट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डेवलपमेंट कैन बी मेड इन आवर कंट्री. तो आंसर्स आए थे, मैम पॉवर्टी रिमूव हो जाए, मैम सब लिटरेट हो जाए, या मैम सबकी हंगर मिट जाए, रोज़ का खाना मिल जाए, लोगों को जॉब्स मिल जाए. तो इन सब चीज़ों से हम अपने मतलब कंट्री को डेवलप कर सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ जाए. तो एवरीवन इज़ गिविंग द डिफरेंट आंसर, मीन्स एवरीवन. ठीक है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि अ ग्रुप ऑफ 4 इज गिविंग द सेम आंसर और अ ग्रुप ऑफ 4 इज गिविंग द सेम आंसर, बट स्टिल एवरीवन इज हैविंग द डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. हर कोई कंट्री की डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से देखता है. जैसे मेरे अकॉर्डिंग अगर हर कोई इलिटरेट है, हर कोई लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, तो उसे जॉब भी मिलेगी, वो अपने आप कमाएगा भी, और जब कमाएगा तो बेसिक नीड्स पूरी होंगी. जब बेसिक नीड्स पूरी होंगी तो वो पॉवर्टी में नहीं आएगा. एंड हु नोज़ कि अगर वो इतना एजुकेटेड हो तो वो बिज़नेस ओपन कर ले, वो और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करे, ये सारी चीज़ें. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट वी हैव, ये हो गया. अभी और क्या कह रहा है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर. It may even be destructive for others. What may be the development for one? If you remember this example, मैंने आपको यहाँ बताया था, यहाँ पर ये बताया था आपको डैम का, कि डैम तो जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है यहाँ पे, सपोज ये देखो ये डैम है, ये कंस्ट्रक्ट हुआ हमारा, ठीक है, बट द पीपल हु आर लिविंग नियर बाय, जो यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं ऑलरेडी, इन्होंने प्लान तो ये कर लिया कि क्या कहते हैं, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं कि हम यहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे. ठीक है, बट व्हाट अबाउट दोज हु आर पीपल लिविंग नियर बाय. क्यों? क्योंकि जब ये डैम कंस्ट्रक्ट होगा आपका ये वाला एरिया, आई विल एक्सप्लेन यू इन अ डिफरेंट वे, मैं अच्छे समझा. देखो क्या है यहाँ पर जो है, ये क्या है, यहाँ पर एक ये गांव है. ठीक है, यहाँ पे ये लोग रहते हैं. फाइन. सो यहाँ पर पूरा ये जो एरिया, ये भी आपका, ये भी सब यहाँ पर सारे लोग रहते हैं. ठीक है, एवरीवेयर पीपल आर लिविंग, यहाँ पे भी कुछ लोग रहते हैं. बट नाउ व्हाट द गवर्नमेंट इज डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ डैम हेयर. उसने क्या डिसाइड करा है कि यहाँ पर जो है एक डैम कंस्ट्रक्ट होगा. ठीक है, तो जब ये डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो ऑलरेडी जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उन्हें तो वो जगह छोड़नी ही पड़ेगी. ठीक है, बट व्हाट अबाउट दोज हु आर ऑलरेडी लिविंग हियर, जो यहाँ रह रहे हैं उन्हें भी यहाँ से हटा दिया जाएगा, क्योंकि डैम कंस्ट्रक्ट करने का मतलब है सिर्फ इतने एरिया में नहीं, वो ये एरिया भी कवर अप करेंगे. तो इसलिए हम कहते हैं कि व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन, ये कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है. किसी के लिए वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट करना बहुत अच्छा है. भाई देखो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी वहाँ पर, और जो जगह है वो डेवलप हो जाएगी, टूरिस्ट प्लेस भी बन सकता है वो. ठीक है, होता है ना कई जगह डैम्स टूरिस्ट प्लेस बन जाते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छा हो जाएगा. बट व्हाट अबाउट दोज पीपल हु आर लिविंग देयर, उनका क्या होगा, वेयर दे विल गो, वो तो बेचारे बहुत सैड हो जाएंगे. तो व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन may not be the development for other. Everyone ideas for development are different. Ideas is also known as notions. Got it? Clear? Okay, fine. So next we have, यहाँ पे हमारा एक टॉपिक जो है वो फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज फिनिश्ड. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ द इनकम एंड द अदर गोल्स. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इनकम एंड द अदर गोल्स. ओके, ये मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. सपोज इफ आई एम गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी, या मैं आपको एक जॉब ऑफर करती हूँ. पहला पॉइंट, आई एम गिविंग अ वेरी हैंडसम सैलरी दैट इज़ 1 लाख पर मंथ. फाइन, 1 लाख. आप बहुत खुश हो गए कि भाई इनकम इतनी अच्छी मिल रही है. ठीक है, कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, आपको 20 आवर्स काम करना है. ओके, आपको घर से दूर रहना है, 5 साल तक आप घर नहीं जाओगे. फाइन.
ओके मतलब आई थिंक 20 आवर्स पे ही आपका मन बदल गया कि 20 घंटे काम करना पड़ेगा। लो, नो, 5 साल घर से दूर, 1% अब एडजस्ट भी कर लो, बट कुछ होते हैं जो नहीं कर सकते। क्रॉस। सेकेंड, आपकी वहाँ पे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है, एनवायरनमेंट इज़ नॉट गुड फॉर यू एट ऑल, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो क्या आप सिर्फ इनकम के बेसिस पे जॉब कर लोगे? नहीं, यू विल लुक दी अदर पॉइंट्स ऑल्सो, टाइमिंग्स, क्या कितने साल बाद घर जाना है, इन्वायरमेंट कैसा है, सिक्योरिटी ऑफ जॉब है या नहीं है। सो ये सारी चीज़ें देखकर आपका मन बदल गया कि बाहर में जाए ऐसी नौकरी जहाँ पे 20 घंटे काम करने को मिलेंगे, 5 साल तक घर नहीं जाना, रिस्पेक्ट कोई करता नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो आई डोंट वांट टू गो एट दिस place. Now let's move further and see what is written here, income and the other goals. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, that is the goods, ये goods नहीं है, this is goal other than income। तो हम सबसे पहले ऐसा गोल देखेंगे जो इनकम से अलग होगा। भाई ठीक है, आई एम गिविंग यू मतलब आई एम इन द सेंस कि द पर्सन गिविंग यू अ वेरी हैंडसम सैलरी, बट I have to look the other points also कि that whether I'm getting the equal treatment or not, whether मेरी job secure है या नहीं है, what are the timings, तो ये सारी चीज़ें मुझे देखनी है। नेक्स्ट आता है मेरा यहाँ पर equal treatment, freedom and security। equal treatment यहाँ पे क्या मतलब है? सॉरी, equal treatment means कि इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब होता है यहाँ पर कि कई बार होता है ना कि हम बहुत सारी जगह थोड़ा जेंडर बायस हो जाते हैं और या फिर कास्ट बायस हो जाता है। वैसे यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में कास्ट का तो कोई सिस्टम ही नहीं होता, बट स्टिल कभी कभार इट हैपन्स कि हम थोड़ा कास्ट बायस हो जाते हैं। इस पर्टिकुलर कास्ट को हम ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, पर्टिकुलर जेंडर को हम ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है। या ये तो कास्ट और जेंडर की बात होगी। समटाइम्स इट ऑल्सो हैपन्स कि जो फ्रेशर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा काम दे दिया जाता है और जो दोज हु आर ओल्ड वो बिल्कुल फ्री बैठे रहते हैं और फिर भी माने उनकी बात सारी जाती है, या फ्रेशर्स के आइडियाज़ लेकर, और जो हमारे ऑलरेडी ओल्ड कलीग्स होते हैं उनको मतलब वो अपना नाम देके वो आइडियाज़ आगे कर देते हैं। तो ये इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ नहीं है, ठीक है। फिर हमारी फ्रीडम वही वाली बात है कि आप 5 साल तक घर नहीं जाने दोगे, 4 घंटे सिर्फ, तो हम अपनी हेल्थ का ख्याल कैसे रखेंगे, सोएंगे कैसे, या अब हम बाकी जो काम करने हैं वो कैसे करेंगे, ठीक है। और हमारा सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी आपकी बिल्कुल भी नहीं है। 1 लाख रुपए आपको सैलरी तो दे रहे हैं, लेकिन ये बोल दिया कि 6 महीने तक तो देंगे और उसके बाद हम आपको कभी भी निकाल देंगे। अब कभी भी निकाल देंगे अगर का मतलब है कि भाई आप 6 महीने बाद जाओ और जो मंडे को ही मना हो जाए जी वी आर वेरी सॉरी अब आपको काम नहीं करना, तो व्हाट डज़ इट मीन्स? कुछ तो होगा ना कि भाई जॉब सिक्योरिटी मेरी है या नहीं है। कल को अगर मुझे वर्किंग प्लेस पे कुछ हो जाए तो व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज़ गोइंग टू डू फॉर मी और फॉर माई फैमिली, क्या करेंगी वो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। दे कैन नॉट बी मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट इन लाइफ। मतलब आप इन्हें मेज़र नहीं कर सकते, बट ऑफकोर्स भाई इफ़ आई एम गोइंग टू स्कूल डे ऑन द डेली बेसिस और मुझे एक दिन बोल दिया जाए कि तो आपको कल से नहीं आना, अरे व्हाट डू यू मीन मैं मुझे कल से नहीं आना? टेल मी द रीज़न वेयर आई एम रॉन्ग, या आपको मेरा क्या काम पसंद नहीं आया। और एक अचानक से तो हम निकाल ही नहीं सकते। यू मस्ट गिव अ प्रायर नोटिस टू मी एवरीथिंग। मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो हमें देनी चाहिए। मतलब मेजर अगर आप स्कूल वाले देखो, वी आर टेकिंग दी ऑनलाइन क्लासेज ऑल्सो, वी आर टेकिंग फ्रॉम आवर होम, हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी है, फाइन, वी आर टेकिंग फ्रॉम होम। हमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें क्या कहते हैं वी हैव टू बी, मतलब टाइम पे तो होते हैं, मतलब जैसे और भी होता है कि हम बाकी दोस्त, स्पेशली दोस्त हु आर मैरिड, कि उनके भतेरे काम और हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। वॉट वुड यू सी बिफोर एक्सेप्टिंग अ जॉब? कोई भी जॉब एक्सेप्ट करने से पहले आप क्या सोचोगे? सो कीप ऑलवेज दोज पॉइंट्स इन द माइंड जब भी आप फ्यूचर में जॉब करोगे, जो मैंने आपको बताया। फॉर द डेवलपमेंट, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। For the development, people look at the mix of goal. A word comes, mix of goals. ये mix of goals का यही मतलब है कि हम डेवलपमेंट के लिए हमेशा mix of goals को देखते हैं, सिर्फ इनकम पे नहीं जाते, we look further also, ठीक है। Okay, so that's all for the today. Yes, notes are here.
यहाँ तक हमें इनकम एंड अदर गोल्स के, ये आप देखना क्योंकि हम यहाँ तक ही हमने पढ़ा है। तो इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, ठीक है। मैंने बहुत देर इसे यहाँ रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से और आप नोट्स को नोट डाउन कर सकते हो। एंड नथिंग इज़ देयर जो मैंने आपको कुछ अलग सा बताया, और ये डिटेल नोट्स है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यू कैन गो थ्रू इट, फाइन। चलो, सो डियर स्टूडेंट्स, हम्बल रिक्वेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ। होम बना देती हूँ ताकि ध्यान रहे कि घर पे ही रहना है, जाना नहीं है हमें कई बार। स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है ना, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ओके। चलिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बेटा, चलो बाय।